इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के संस्कृत ऑब्जेक्टिव, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका हो जाएगा मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना शहर का वर्णन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? तो बताइए, 1000 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो आलस कथा पाठ के रचयिता हैं विद्यापति। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। वास्तविक आलसियों की कितनी संख्या थी? 4 थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थवेद में मंत्र दार्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं? आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़कर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 ऋषिकाएँ थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो क्या है? वात्सल्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ ही। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह विदुर नीति से हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भीखनटोला गांव कहाँ है? बताइए, भीखनटोला गांव कहाँ है? बिहार में है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? बताइए, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? यह मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? बताइए, मंडाकिनी वर्णनम। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। अगला प्रश्न है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? इंद्र आए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशांति से क्या होता है? अशांति से मानवता का विनाश होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? लघुचित वाले। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक प्रवेश करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? बताइए, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए, अगले प्रश्न को हम देखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? आलसी। जो आलसी होता है वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? 8वीं सदी है। अगला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। अगला प्रश्न है, सीमांतो उन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व संस्कार। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय को कौन मारता है? बताइए, विनय को कौन मारता है? अकृति। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? न्याय दर्शन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रियो पद में मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्री। चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है? आप शब्द रूप पढ़े होंगे तो बता देंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवस्य। अगला प्रश्न है, युष्मद्कम का क्या है? आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सी, इदम। अगला प्रश्न है, रामेण सह सीता अपि वनम गतवंती में कौन सा सूत्र है? सहारते तृतीया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतः प्राकृत्या एक सुंदरम में कौन सा सूत्र है? भारतः प्राकृत्या एव सुंदरम में कौन सा सूत्र है? बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृत्या दिव्या उपसंख्यम। आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जताभि तापसा जयते में कौन सा सूत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इत्थम्भूत लक्षणे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत। तो चलिए अगला प्रश्न है, अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव में हो जाएगा आपका उपसर्ग अनुपसर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दूर उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा दूर स्वप्न। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, अस्था जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थित्वा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थित्वा। चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य जोड़ कत्वा से आपका बनेगा दृष्टित्वा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गम जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? गम जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गत्वा। गत्वा शब्द बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भानु जोड़ उदय
का संधि करें, भानुज और उदय का संधि करें, भानु उदय। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम में कौन सा समास है बताइए। अव्ययी समास है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।